हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। इनसे बातचीत करेंगे, केंद्रीय कानून मंत्री भी रहे हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही कि पिछले कल जो सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, इसको किस तरह से देखते हैं? और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात भी होती है, आपको लगता है कि ये मार्ग अब आगे प्रशस्त हो गया है? देखिए, इस बात को समझिए, मोदी जी की सरकार सबका साथ सबके विकास की बात करती है। तो इसलिए ओबीसी का 27% आरक्षण है, शेड्यूल कास्ट का 15% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब का 7.5% है, ये है 49.5%। इसके ऊपर कोई भी कटौती नहीं होगी। फिर स्पष्ट कर रहा हूं, कोई कटौती नहीं होगी, ये वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन इसके अलावे जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उनके लिए अवसर चाहिए ना, तो उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, स्कूल कॉलेज के एडमिशन में और नौकरी में। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने कल रिजेक्ट कर दिया और संविधान के इस संशोधन को सही पाया। तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है देश के विकास का, समानता का और सामाजिक अवसर को आगे बढ़ाने का। सर, हिमाचल में क्योंकि चुनाव हैं, ऐसे में अब जो रिवाज बदलने की बात हो रही है, कितना आश्वस्त है भाजपा रिवाज बदलेगा? दूसरी तरफ बात हो रही है कि ताज बदला जाएगा, विपक्ष ये कह रहा है। ताज की बात उनको करने दीजिए, जहां परिवार पे ही ताज आता है। हम तो रिवाज बदले हैं, गोवा बदलाना, आसाम बदलाना, मणिपुर बदलाना, दिल्ली में बदला कि नहीं बदला? 14 में मोदी जी 30 साल के बहुमत में आए, 19 में फिर आए और 24 में फिर आने वाले हैं। उसी प्रकार से ये रिवाज हिमाचल का भी बदलेगा। हिमाचल में उपचुनाव हुए थे, उसमें पॉजिटिव रिस्पांस भाजपा को नहीं मिला, आपको लगता है उसका इफेक्ट जो है यहाँ भी पड़ेगा? अभी तो देश के चुनाव हुए ना, उपचुनाव, 7 में भाजपा 6 लड़ी, 4 जीती। कांग्रेस पार्टी को देख भी नहीं मिला, उनकी जमानत भी जब्त हो गई। तो कांग्रेस की बात करिए, और बाद में वो आम आदमी पार्टी कहाँ गायब है? वो तो पहाड़ पर चढ़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों की चढ़ाई उन्हें पसंद नहीं आती है, चाहे उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश। 10 गारंटी कांग्रेस ने दी है, 1500 महिलाओं को देने की बात हुई है, ओल्ड पेंशन स्कीम पहली कैबिनेट में बहाल करने की बात हुई है, 1 लाख रोजगार की बात हुई है। आपको लगता है ये चीज़ें पॉसिबल हैं? वादे करने में तो कोई बंदिश नहीं ना है। कांग्रेस पार्टी तो आसमान। राजस्थान में बेरोजगारों को भत्ता मिला क्या? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? ये उनसे पूछिए आप। हमने अगर 370 हटाना था तो हटा के दिखा दिया। हमने अगर डीबीटी ट्रांसफर के अंदर 22 लाख करोड़ रुपये भेजना था तो भेज के दिखाया। हमने कहा देश के 11 करोड़ किसानों को अगर हम हर साल 6000 रुपया देंगे उनके बैंक अकाउंट में, तो दे के दिखाया। अगर हमको गरीबों की चिंता करी तो 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाया कि नहीं पूरे कोरोना में आज तक चलता है। ये हम काम करके दिखाते हैं। उनका काम जुमलेबाजी करना करने दीजिए। भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसकी जांच की भी बात कही है। ज़रूरत है हिमाचल में इनकी? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों नहीं है? आप उन्होंने कमीशन बना दिया है, काम करना दीजिए। ये एक संवैधानिक निर्देश है ना, आर्टिकल 44 में। और वक्फ प्रॉपर्टी का सवाल बहुत सीधा है। वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के लिए उपयोग होनी चाहिए, और अगर वक्फ के दुरुपयोग हो रही है प्रॉपर्टी तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये तो गलत है ना, ये तो कानून का सम्मान होगा ना, इसलिए ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। इन्होंने कहा कि जो हिमाचल प्रदेश में रिवाज है वो बदलने वाला है, ताज बदलने की वो बात कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। लेकिन कई राज्यों में भाजपा ने रिवाज बदला है और वो हिमाचल में भी रिवाज बदला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।